Hello, Namaskar, Sat Shri Akal and Salam Alaikum. Once again, Dr. Kapoor with you. आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के टिप्स, हाउ टू कंट्रोल इफेक्टिवली द ब्लड प्रेशर, द हाई ब्लड प्रेशर विद फ्यू important टिप्स जो घर के टोटके भी कहे जा सकते हैं, बट वी कैन इफेक्टिवली यूज. दे आर वेरी टेक्निकल एक्चुअली, दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर ट्रीटिंग द हाई ब्लड प्रेशर. जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसी को यूज़ करते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं. ये ट्रिक्स वाकई वर्क करती हैं. इवन विद द मेडिसिन्स दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, दे हैव टू बी फॉलोड. तो उस टिप्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप आता है टू रिड्यूस योर वेट, टू लूज एक्स्ट्रा पाउंड्स, एक्स्ट्रा केजी जो आपने ओवर द टाइम कलेक्ट कर लिए होते हैं, स्पेशली इन द वेस्ट लाइन, इन द चिन एरिया एंड अदर एरिया. दे आर नथिंग बट द फैट, एंड द फैट हैज a tendency to cause insulin resistance, which again produces a circuitous cycle of producing high blood pressure. आपको हैरानगी होगी कि हर केजी ऑफ ब्लड प्रेशर, हर केजी ऑफ वेट फॉल होने के साथ 1 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर फॉल होता है. तो आपका वेट अगर आज 85 किलो है और आप 75 पे आते हैं, सपोज 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ ब्लड प्रेशर हैज गॉन डाउन. तो ये आपको दवाई के बिना ये आपका काम हो गया. वेस्ट लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है. खुद अपना जो है इंची टेप ले लीजिए, आप नापिए. ये वेस्ट मेल्स की 39 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 102 सेंटीमीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली, एंड फीमेल्स की 35 इंचेस या 88 सेंटीमीटर के ऊपर नहीं होनी चाहिए. इससे ज़्यादा है तो सीधा वो ब्लड प्रेशर पे अटैक करेगा एंड ब्रिंग्स अप द ब्लड प्रेशर. आप इसको नीचे लेते आएंगे, जैसे जैसे वेट लूज करेंगे. उसके बड़े मेथड्स हैं, एक्सरसाइज करें, डाइट करें, तो उसको कम जैसे जैसे आप नीचे लाएंगे वैसे वैसे आपका बीपी नीचे आता जाएगा. तो वेरी गुड टिप फॉर यू टू लूज वेट, टू लूज एक्स्ट्रा पाउंड्स. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सरसाइज का. एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्रोल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. every day without fault ideally one should do 30 minutes. maybe weekend you can take a little off, but weekends में हम तो कहते हैं 30 की जगह 45 मिनट करिए. तो कभी कभी आप ब्रेक भी कर सकते हैं. 15 मिनट की एक्सरसाइज सुबह कर लीजिए, 15 की शाम को कर लीजिए. अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बोर हो जाते हैं, तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज अच्छी हैं ब्लड प्रेशर के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेस, है ना. एरोबिक एक्सरसाइजेस में आती है आपकी इवन डांसिंग इज अ टाइप ऑफ टू एन एक्सटेंट एरोबिक एक्सरसाइज, बट साइकिलिंग है, ट्रेडमिल है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज है. इसको आप करिए, 15-20 मिनट चल के आइए, 30 मिनट चलिए, थोड़ी अच्छी स्पीड लेके, है ना. यू शुड स्वेट अ बिट, नो हार्म. बस ऑफ कोर्स एल्डरली पीपल हु आर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव या कोई इश्यूज हैं, तो डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए बिफोर टेकिंग अप द एक्सरसाइज प्रोग्राम. ही विल गिव यू अ वेरी रेगुलेटेड, ग्रेजुअली increasing exercise activity, and to that extent you will go when it starts helping your blood pressure. तो एक्सरसाइज की बड़ी इंपॉर्टेंट है. बाद ऑफ कोर्स हमने डाइट पहले भी डिस्कस किया. डाइट में सॉल्ट फ्री डाइट या सॉल्टलेस डाइट या लो सॉल्ट डाइट, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में नहीं लेंगे ज़्यादा, बट दैट्स आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आप अगर 3 चीज़ें कर रहे हैं, ऑलरेडी लूज वेट कर रहे हैं, 1 kg पे 1 मिलीमीटर आपको जो है बोनस मिल रहा है ब्लड प्रेशर लो करने का, 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज करते हैं अगर आप, तो within a weeks to 2-3 weeks your blood pressure will go down by at least 5 to 8 millimeter of mercury. It's not a small number. आप नॉन हाइपरटेंसिव हो जाते हैं. अगर आपका बीपी रहा है 145/90 और समथिंग, तो आप आ जाते हैं 135 के आसपास by losing 10 kg of weight, and even the diastolic, दूसरा ब्लड प्रेशर भी नीचे हो जाता है. लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने मिलेंगे. तो जस्ट टाइम पे चीज़ें शुरू करने से आपको आगे की लाइफ में खुशियाँ मिलने वाली हैं, फ़ायदे होने वाले हैं. अब इसके बाद फूड मटेरियल्स में बहुत चीज़ें आती हैं. रॉ फूड खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, है ना. हाई फाइबर डाइट खाइए, तो वो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है. अल्कोहल का मॉडरेशन कभी मत भूलिए. अल्कोहल हम तो कहेंगे मत पीजिए, और ना ज़रूरत पड़े तो अगर ज़रूरत है भी आपकी बॉडी को या सिस्टम में आप यूज टू हैं, तो उसको मॉडरेट कीजिए. स्मोकिंग पे जितना कहा जाए कम है. ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है बॉडी में. कैंसर से लेके हार्ट डिजीज से लेके स्ट्रोक से लेके कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे ये अटैक नहीं करता है. तो प्लीज स्टॉप स्मोकिंग. माय पर्सनल रिक्वेस्ट, एवरीवेयर इट्स मेंशन्ड, स्मोकिंग किल्स यू. तो स्मोकिंग इज द बिगेस्ट किलर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड,
and I am sure with time, over the time, people are understanding, इसका इंसिडेंस कम होता जा रहा है. बट ये नहीं कि स्मोकिंग से हटे तो निकोटिल टैबलेट पे एडिक्टेड हो गए, हैबिचुएट हो गए, या हुक्का शुरू कर दिया, या टोबैको च्यूइंग कर दिया. ऑल सेम, they have the same problems whether you are drinking, smoking cigarettes or vaping or taking hookah, bubbly or chewing tobacco. They all have the same problems. So ये चौथा टिप बड़ा इंपॉर्टेंट, पांचवा टिप बड़ा इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. छठा, आपकी नींद बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए. एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ स्लीप ए डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे ज़्यादा आप स्लीप करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. 8, 10, 15 घंटे जो लोग सोते हैं उनका ओबेसिटी होती है, उनके स्नोरिंग होती है, लॉट ऑफ इश्यूज हैव टू डेवलप विद देम. सो 6-7 hours की स्लीप इज सफिशिएंट. डोंट ओवर स्लीप बट हैव अ गुड स्लीप, एंड दैट स्लीप यू कैन ऑलवेज हैव इफ यू आर ईटिंग प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रिलैक्स लाइफ, doing proper exercise, so the body system gears up for a good sleep, and once you get good sleep it keeps your blood pressure. आपको मालूम है blood pressure sleep के टाइम सबसे कम होता है, and it has to be less, but we do see a lot of patient whose blood pressure goes even higher than the normal daytime blood pressure during sleep. This is a very important point to note. जिन लोगों के साथ ये होता है वो हम एम्बुलेटरी बीपी से पता कर लेते हैं. तो normally there should be a nocturnal dip, but if there is a nocturnal accentuation of the blood pressure, it's very dangerous. It directly is affecting your target organ damage, and you need to be treated at an emergency level. तो ये चीज़ बड़ी important है. ये डॉक्टर डिसाइड करता है. very technical thing. We do give a small device to you which is put for you for 24 hours. It measures the blood pressure round the clock. पूरे 24 घंटे ब्लड प्रेशर लेगा आपका. आपको कई बार पता भी नहीं लगेगा, वो ब्लड प्रेशर लेता रहेगा. फिर डॉक्टर के पास डाउनलोड करके हम लोग उससे डिसाइड करते हैं कि रात में कितना बीपी था, सुबह कितना था, काम के वक्त कितना था. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए. तो वो हमको, अगर आप कह भी रहे अच्छी स्लीप है, हमको पता लग जाए स्लीप अच्छी है कि नहीं भाई. और एम्बुलेटरी बीपी मशीन. स्ट्रेस को जितना करें, अनदर टिप, स्ट्रेस को जितना कम कर पाए, आप चाहे योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, अच्छे दोस्तों के साथ बैठें, है ना, प्रॉपर लाइफस्टाइल रखेंगे तो stress will be less. I know this modern life is full of stress, very stress. They start at home, goes to the office, going to the traffic. Everywhere there is stress. You cannot avoid 100%, but you can decrease the number of stressful situations yourself. You know what causes the stress. तो स्ट्रेस के बाद लास्ट में कहूँगा, ट्राई टू गेट ए गुड सपोर्ट. इफ यू स्टिल हैव ए स्ट्रेस, यू हैव एंजाइटी, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, योर ब्लड प्रेशर स्टिल रिमेन्स हाई, यू कैन नॉट मैनेज योर डाइट, एक्सरसाइज, go to a good doctor, go to a good psychologist, go to a support system, and only objective is to keep your blood pressure low, so that in the long term you get the benefits, you reap the benefits of whatever tips what we are giving you. If you're following them, keep my point, you will be always living a happy life. That's very important than having a long stressful bad quality life. Thank you so much. फिर मिलेंगे. नमस्कार.